इंटरिम मेंटेनेंस क्या होता है? हेलो, सत श्री अकाल, आदाब, हर हर महादेव। आइए आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि इंटरिम मेंटेनेंस क्या होता है। जब वाइफ अपने हस्बैंड के अगेंस्ट में मंथली मेंटेनेंस का केस फाइल करती है तो उसमें एक प्रोविज़न है कि आप एक सेपरेट एप्लीकेशन पिटीशन फाइल कर सकते हैं जिसको इंटरिम मेंटेनेंस कहा जाता है। इसमें क्या होता है आपको मैं बताऊंगा कि इसका सही समय कब है इंटरिम मेंटेनेंस फाइल करने का। पूरी वीडियो देखिएगा एंड तक, एंड में मैं बताऊंगा। तो इसमें क्या है, आप पिटीशन के साथ भी फाइल कर सकते हैं, लेकिन कई बार कोर्ट उसको होल्ड कर देता है कि अपोजिट पार्टी अपेयर नहीं हुआ है, वो अपेयर होगा तब हम इसमें सुनवाई करेंगे, ऑर्डर करेंगे। इन बिटवीन भी कभी आप कर सकते हैं। तो इंटरिम मेंटेनेंस में होता क्या है, आपने पिटीशन फाइल की, मान के चलिए आपकी पिटीशन अलाउ हो गई, तो अकॉर्डिंग टू दी इनकम ऑफ दी हस्बैंड, जो भी उसकी टोटल इनकम है, सिर्फ सैलरी नहीं, जहाँ वो काम करता है सिर्फ सैलरी नहीं, अगर उसका कोई पुश्तैनी घर है जो भाड़े में है, पुश्तैनी है जिससे उससे कुछ पैसे आते हैं साल के, तो जितनी भी उसकी टोटल इनकम है सब की सब देखी जाएगी। उस हिसाब से एक छोटा अमाउंट इंटरिम मेंटेनेंस के तौर पे लड़की को के फेवर में ऑर्डर हो जाएगा। जब तक केस मेंटेनेंस का, मंथली मेंटेनेंस का केस जब पूरा चलेगा तब तक हर मंथ में लड़के को वो इंटरिम ऑर्डर जो हुआ है, जितने भी अमाउंट का 2000, 5000, 6000, इंटरिम ज़्यादा नहीं होता है, कम अमाउंट का ही होता है, वो अमाउंट हस्बैंड को जो है वाइफ को देनी ही पड़ेगी। तो ये एक बेनिफिट होता है वाइफ लोग के लिए, अगर वो इंटरिम मेंटेनेंस फाइल करती है इन बिटवीन द ट्रायल ऑफ द केस और वो अलाउ हो जाता है तो बहुत अच्छा रहता है उनके लिए। अब मैं आपको बताऊँगा इंटरिम मेंटेनेंस का सबसे सही समय कब है फाइल करने का। आपने केस फाइल किया, केस एडमिट हुआ, अपोजिट पार्टी को नोटिस गई, अपोजिट पार्टी अपेयर हो गया। जैसे ही वो अपेयर होता है आप उसी समय इंटरिम मेंटेनेंस फाइल कीजिए, जिसका अपोजिट पार्टी रिजॉइंडर देगा, उसमें हेयरिंग होगी और कोर्ट इंटरिम मेंटेनेंस को मोस्ट प्रोबेबली 99% अलाउ कर देते हैं। कुछ कुछ कोर्ट्स का व्यू रहता है कि मैं इंटरिम मेंटेनेंस को अलाउ नहीं करूंगा, मैं इसे पेंडिंग रखूंगा, आप एक गवाही खाली लड़की की लेके आइए और मैं डायरेक्ट फाइनल ऑर्डर कर दूंगा। तो ये दोनों चीज़ें पॉसिबिलिटी है इस चीज़ में। तो इंटरिम मेंटेनेंस का सही समय है अपेयरेंस के बाद। अब मान के चलिए कि नोटिस इशू हुई अपोजिट पार्टी हस्बैंड को और वो अपेयर नहीं हुआ, तब आप क्या करेंगे? अब इसमें एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स हो जाती है। पहले सम्मन किया, फिर पेपर पब्लिकेशन किया आपने, पेपर पब्लिकेशन हो गई, अगर वो लोकल है तो लोकल में, अगर वो अदर स्टेट में है तो आपको अदर स्टेट में पेपर पब्लिकेशन करनी पड़ती है। वो पेपर की एक कॉपी आप अपने कोर्ट के रिकॉर्ड में लगा देंगे, तब फिर एक्स पार्टी की एक पिटीशन फाइल होगी, उसमें जज साहब ऑर्डर कर देंगे, फिर आपकी जो केस है आपका वो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स में चलेगा। अब एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स क्या होती है? एक तरफा सुनवाई। अब हस्बैंड तो अपेयर हुआ नहीं है, अब केस तो रुके नहीं ना रहेगा कि हस्बैंड नहीं आएगा तो नहीं भाई केस रोक दो, ऐसा तो नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। कोर्ट तो अपना काम करेगा, एप्लीकेंट का लॉयर अपना काम करेगा, तो इसीलिए एक्स पार्टी प्रोसीडिंग, एक तरफा प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी। अगर वो अपेयर होता है तो ठीक है, नहीं तो एक तरफा ऑर्डर पास हो जाएगा हस्बैंड के अगेंस्ट में, कुछ भी अमाउंट का हो सकता है। और इसमें इंटरिम अलाउ नहीं होती है और इसमें इंटरिम फाइल करके फ़ायदा भी नहीं है, वो डिले होगा मैटर। इससे अच्छा अगर एक्स पार्टी प्रोसीडिंग चल रही है तो आप जल्द से जल्द अपने एविडेंस कोर्ट के सामने लेके आइए, क्रॉस करने वाला कोई नहीं होगा। कई बार कोर्ट क्रॉस कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वाइफ है तो उसको मेंटेनेंस मिलेगा ही मिलेगा, अगर बच्चा है तो बच्चे का भी मेंटेनेंस मिलेगा। तो ये हो गई पूरी वीडियो इंटरिम मेंटेनेंस पर। मैं एक और वीडियो बनाऊँगा पूरे मेंटेनेंस में, मंथली मेंटेनेंस जो होती है, मैं उस पर भी एक पूरी वीडियो बनाऊंगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो भी नीडी वुमेन्स है जिनके हस्बैंड ने उनको छोड़ दिया है और उनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उनके लिए ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद है। और आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मेरा नाम है एडवोकेट मनप्रीत सिंह, जमशेदपुर सिविल कोर्ट में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 6201162019। तो अगर आपको लगता है मुझसे कोई एडवाइस लेनी है तो आप हमसे एडवाइस भी ले सकते हैं, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर मैं हर बार कहता हूँ ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। जय हिंद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।